हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह, करंटली वर्किंग एज अ मेडिकल ऑफिसर अंडर एमसीडी वाया यूपीएससी सीएमएस। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूनिक बेनिफिट्स ऑफ एमसीडी कैडर, माय फेवरेट कैडर। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिक बेनिफिट्स ऑफ एमसीडी कैडर, तो हम इसमें बात करेंगे लोकेशन वाइज, वर्क लाइफ बैलेंस वाइज एंड पीजी प्रिपरेशन स्कोप वाइज, सोशल बेनिफिट्स, अकोमोडेशन, सैलरी एंड करियर ग्रोथ। ये पॉइंट्स हम कवर करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपके लिए एमसीडी कैडर क्यों बेनिफिशियल है। हर कोई वैसे नेगेटिविटी के बारे में बात करता है कि इसमें सैलरी डिले रहती है, टाइम पे सैलरी नहीं आती, प्रमोशन भी थोड़ा डिले आता है, लेकिन इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं जो कि मैं आज डिस्कस करूँगा। तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपको एमसीडी कैडर अगर मिलता है तो आपको वो भी ज्वाइन करना चाहिए। क्यों क्यों करना चाहिए वो आपको क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के एंड तक। तो स्टार्ट करते हैं। एमसीडी कैडर, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली फॉर मेडिकल ऑफिसर्स और डॉक्टर्स, अदर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स और स्टेट गवर्नमेंट जॉब से हम कंपेयर करेंगे। हियर इज द ब्रेकडाउन ऑफ द बेनिफिट्स। फर्स्ट पॉइंट इज लोकेशन एडवांटेज। देखो यहाँ पे अगर आपका एमसीडी कैडर सिलेक्शन होता है तो आपको कैडर सिलेक्शन के साथ ही पता पड़ जाता है कि आपकी पोस्टिंग हमेशा दिल्ली में ही रहेगी, कोई रूरल पोस्टिंग नहीं रहेगी, कोई विलेज पोस्टिंग नहीं रहेगी। आपकी अगर हॉस्पिटल में पोस्टिंग होगी तो आपकी हिंदूराव हॉस्पिटल, जो कि एक वेल नोन हॉस्पिटल है, कस्तूरबा हॉस्पिटल, स्वामी दयानंद हॉस्पिटल, माता गुजरी हॉस्पिटल। और आपकी अगर पॉलीक्लिनिक्स में पोस्टिंग होती है, डिस्पेंसरीज में, तो वो भी दिल्ली में ही रहेंगी, आपकी पोस्टिंग कभी चेंज नहीं होगी। आप बेशक इधर उधर पोस्टिंग होती रहती है, वो तो ऑफिशियल ऑर्डर बेसिस पे होता है, बट आपकी दिल्ली में ही रहेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट या रेलवेज की तरह आपको बार बार अकोमोडेशन देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर आपके पास आपका खुद का कन्वेंस है तो आप इजीली ट्रैवल करके इसको मैनेज कर सकते हैं। तो और दिल्ली में रहने का एक बेनिफिट ये है कि आपको वेल कनेक्टेड विद मेट्रो, तो आपको कन्वेंस की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा ट्रैफिक भी रहता है तो मेट्रो परफेक्ट है। एंड हॉस्पिटल्स और स्कूल्स रहते हैं अगर आप, है ना, अपने फैमिली के लिए आगे सोचते हैं तो। और ईजियर एक्सेस टू हायर कोचिंग्स एंड पर्सनल फैमिली लाइफ होता है। ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस, फिक्स्ड ड्यूटी आवर्स होते हैं इसमें एमसीडी कैडर में इन मोस्ट पोस्टिंग्स, एक्सेप्ट अगर आपकी इमरजेंसी ड्यूटी रोस्टर है तो आपके जो आवर्स हैं वो फिक्स नहीं रहेंगे थोड़ा, लेकिन मंथली आवर्स हर किसी के फिक्स रहते हैं कि आपको उतने ही वर्किंग आवर्स में काम करना पड़ता है। एक्सेप्ट अगर कोई अर्जेंट आपकी रिक्वायरमेंट है तो आपको थोड़ा मैनेज भी करना पड़ेगा उस अकॉर्डिंग। मेनली वर्क यहाँ पे ओपीडी और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क रहता है एंड आल्सो डिपेंड्स कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है। अगर आपकी डिस्पेंसरी में पोस्टिंग होगी तो सिर्फ आपका ओपीडी वर्क रहेगा। अगर आपका हॉस्पिटल में काम है तो ज्वाइनिंग है तो आपकी ओपीडी के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी रहेगा, वेरियस प्रोग्राम्स के आप पार्ट रह सकते हैं। एंड इमरजेंसी में हैं आप तो उसके हिसाब से आपका वर्क रहेगा। लेस अनप्रिडिक्टेबल फील्ड वर्क होता है यहाँ पे कंपेयर टू रूरल हेल्थ सर्विसेज, जो कि स्टेट गवर्नमेंट जॉब में आप अगर किसी में भी ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आपका फील्ड वर्क ज़्यादा रहता है। तो ये इसका एक बेनिफिट है। एंड ऑप्शन फॉर लीव, वर्क लाइफ बैलेंस के लिए लीव सबसे बेनिफिशियल होते हैं क्योंकि ये सीसीएस लीव रूल्स फॉलो करते हैं। तो आपके पास ईएल होती हैं, सीएल होती हैं, मेडिकल लीव्स, मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव एंड अदर स्टडी लीव्स, ये सब आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो लीव्स के बारे में अगर आपको अच्छा जानना है तो मैं ये एक डिटेल्ड वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट, पीजी प्रिपरेशन वाइज यहाँ पर रिलेटिवली लेस वर्कलोड है, स्पेशली अगर आपकी पोस्टिंग डिस्पेंसरीज या ओपीडी बेस्ड ही काम रहता है यहाँ पे। तो
और पोस्टिंग सिर्फ दिल्ली में है तो आपके पास इजी एक्सेस होता है फॉर पीजी कोचिंग सेंटर्स, लाइब्रेरीज, मॉक टेस्ट आप ऑफलाइन दे सकते हैं, जो कि यहाँ पर वेल नोन कोचिंग्स हैं, डैम्स, भाटिया, है ना। लेकिन अब तो सब मैरो या फिर प्रेप लेटर यूज़ करते हैं, तो आप घर से ही बैठे देख सकते हैं। लेकिन आपके पास वर्क के साथ साथ फ्री टाइम भी तो होना चाहिए फॉर प्रिपरेशन, तो इसमें आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। स्टेबल पोस्टिंग है तो लेस फ्रिक्वेंट ट्रांसफ़र, तो बेटर कंटिन्यूटी फॉर स्टडी, ठीक है। और एमरजेंसी नाइट ड्यूटीज़ होती हैं लेकिन कंपेरेटिवली कम होती हैं। अगर आपकी हॉस्पिटल पोस्टिंग से रहती है तो उसमें थोड़ी बिजी ओपीडी रह सकती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि मैंने ऐसा बोला था। तो वो आपका ये भी डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है, तो उस हिसाब से थोड़ा वर्कलोड होता है। फोर्थ पॉइंट, सोशल बेनिफिट्स। देखो आपकी जब दिल्ली में पोस्टिंग होगी तो आपके पास इजी एक्सेस रहता है मेट्रो का। आपकी जो सोशल लाइफ है, सोशल गैदरिंग, आप आपके दोस्त हैं। मेरा कॉलेज भी आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में ही था, तो मेरे दोस्त सभी यहीं पर हैं, तो उनसे आप इजीली मिल सकते हैं। एंड अदर बेनिफिट्स यहाँ पे मेडिकल रीइंबर्समेंट का बेनिफिट्स होता है। दिल्ली में एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स बहुत सारे हैं, तो वहाँ पर आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन का आपको आगे फ्यूचर में सोचना है तो दिल्ली के टॉप स्कूल्स में आप करा सकते हैं। एंड ईजियर एक्सेस टू कल्चरल, सोशल एंड प्रोफेशनल नेटवर्किंग इन एनसीआर, जैसे कि मैंने बताया, दोस्तों से आप आसानी से मिल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ईजी कनेक्टिविटी है। अगर आपका घर थोड़ा दूर भी है, आप हरियाणा से, यूपी से हैं और हिमाचल से हैं, तो आप इजीली जा सकते हैं कहीं से भी, क्योंकि दिल्ली से हर जगह के लिए ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है ईजीली। एंड अकोमोडेशन का बेनिफिट्स है कि ऑफिशियल क्वार्टर अवेलेबल होता है, लेकिन यहाँ पर प्रायोरिटी बेसिस वर्क होता है कि आपकी सीनियरिटी देखी जाएगी एंड सीनियरिटी लिस्ट को फॉलो किया जाता है। स्पेशली प्रायोरिटी में मेरिट का एम्प्लॉयज़ को पहले रखा जाता है। अगर आपको अलॉट नहीं होता है तो ऐसा नहीं है कि आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं है, आपको HRA मिलेगा जो कि 20 to 24% होता है आपका बेसिक पे का। at this time, according to level 10 and 7th pay commission, HRA is 16,800 and which is very sufficient to stay in Delhi on being rent basis. Being in Delhi, रेंटल तो थोड़ा महंगा होता है, हायर देन स्मॉलर सिटीज़, है ना। स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी वाइज बात करें तो ये एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है आपके पास विद ऑल सर्विस बेनिफिट्स। स्टेबल लोकेशन रहेगी, आपके अकोमोडेशन की टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं या फिर हरियाणा यूपी से भी हैं तो आप इजीली अपने घर से अप डाउन कर सकते हैं। डेली तो नहीं, लेकिन मतलब महीने में 1-2 बार आप जा सकते हैं, इजीली अपने घर वालों से मिल सकते हैं, फैमिली टाइम दे सकते हैं। नो पॉलिटिकल ट्रांसफ़र प्रेशर, क्योंकि आपका ट्रांसफ़र होगा भी तो कहाँ, दिल्ली तो दिल्ली ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। और पेंशन एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं लाइक अंडर NPS, दैट्स ऑल। एंड सैलरी की बात करें तो सैलरी एंड अलाउंस अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट रूल, अभी 7th पे कमीशन है तो उसके अकॉर्डिंग हमें सैलरी मिलती है। अदर अलाउंसेस आर देयर, HRA, DA and NPA allowance and transport allowance is also there. Additional municipal allowances like contingency allowance is also there. Regular salary increment and time bound promotions are there. एंड लास्ट पॉइंट, करियर ग्रोथ की बात करें तो प्रमोशंस विद इन MCD कैडर, सबसे पहले आप एज अ GDMO ज्वाइन करते हैं, देन आफ्टर 4 years आप SMO होते हैं एंड आफ्टर 5 years ऑफ SMO आप CMO बन जाते हैं। तो टोटल 9 year ऑफ सर्विस यू विल बिकम CMO एंड आफ्टर 4 year ऑफ CMO you will be NFSG, then after 5 years SAG and then at last after 4 year of service HAG and at that time you will be retire, आपकी रिटायरमेंट की एज आ जाएगी। अदर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं करियर ग्रोथ के लिए? आप
आपके पास EOL एंड स्टडी लीव यहाँ पे मिलती है, तो आप आसानी से PG के लिए जा सकते हैं। एंड अपॉर्चुनिटीज़ टू अटेंड वेरियस कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स, जहाँ पे आप अपनी नॉलेज और स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यही था MCD कैडर के बारे में यूनिक पॉइंट्स। मैंने अच्छे से डिस्कस किया होगा, आशा करता हूँ। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ़ you like this video, please share, subscribe, and share this video if you find this video knowledgeable. That's all from my side. Thank you.